जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोग को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो 2025 में। और अगर आप बिगनर हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग से एक अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि देखो, आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, चाहे वो फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट हो, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स आपको आने ही चाहिए, क्योंकि ये आपको हर एक मार्केट में दिखेंगे। आप जिस भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, लोगों इसके कोर्स लाखों में बेच रहे हैं, तो किसी ने, बहुत लोगों ने वीडियोस बना रखी है इसके ऊपर। उन वीडियोस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम भी जाएगा और आप लोग को उतने अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखा सकूं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी तो आप बिना स्किप करे वीडियो को देखना। और भाई, आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। ये सारी मेहनत तो आप लोग के लिए है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो चलो, आज हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। क्योंकि देखो, ये इसके सीखे बिना आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर के, आप ट्रेडर भी नहीं बन सकते। ये सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। तो चलो, आपको मैं स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, वहां पे आपको डिटेल्स में सिखाऊंगा और काफी अच्छे से सिखाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आप हमसे बिछड़ ना जाओ। सो गाइस, पहले हम समझेंगे कि कैंडल्स होती क्या है और ये ओपन कहाँ हो रही है, क्लोज कहाँ पे हो रही है, इसका हाई और लो क्या है, कैंडल क्या है। पहले हम ये समझते हैं। ये है पूरी एक कैंडल। ये इस साइड है ग्रीन वाली कैंडल और उस साइड है रेड वाली कैंडल। ये है एक ग्रीन कैंडल और ये है एक रेड कैंडल। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो कैंडल है ये ओपन कहाँ पे हुई है। देखो, लिखा है ये यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पर ऊपर क्लोज हुई है। और ये जो उसकी ऊपर की पतली सी डंडी है, इसको बोलते हैं विक, शैडो, परछाई बोल लो, विक बोल लो, जो आपको ठीक लगे वो बोल लो। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ये ओपन होती है नीचे की तरफ, यहाँ पर ओपन होती है और ये क्लोज होती है यहाँ पर। तो ये हो गया इसका ओपन पॉइंट, ये हो गया इसका क्लोज पॉइंट। और ये इसके नीचे वाली विक हो गई लो और ऊपर वाली विक हो गई हाई। बट रेड कैंडल में होता है इसका ऑपोजिट। क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। इसमें ये ओपन होती है ऊपर की तरफ और क्लोज होती है नीचे की तरफ। और इसका ये होता है हाई, इसकी ये वाली विक, और ये होता है इसका लो पॉइंट। रेड कैंडल यानी बियरिश, ग्रीन कैंडल यानी बुलिश। ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। रेड कैंडल मतलब मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और सारी मेरी बातों को नोट करो। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो सब कुछ आप नोट कर लो, ताकि आपको बाद में चल के प्रॉब्लम ना हो। सो चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई कैंडल, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवर्स में जाके आप फिर से जाके वीडियो को देखो, ताकि अच्छे से समझ में आए। क्योंकि दोस्तों, वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। गाइस, ये है हैमर पैटर्न। देखो, इसका कलर मैटर नहीं करता। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और ये ऐसा एक कैंडल फॉर्म होता है ना, ऐसा एक कैंडल, देखो ये ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर एक ऐसा कैंडल फॉर्म होता है हथौड़े जैसा, ये देखो, ये दिखने में हथौड़े की तरह है, अगर ये फॉर्म होता है ना, तो इसका मतलब अब मार्केट रिवर्सल देने वाला है। अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। और अगर मार्केट गिर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ये पैटर्न बन जाए तो समझ जाना कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है, ये होता है, ये हैमर कैंडल जो होता है, ये इसका ओपन पॉइंट होता है ये वाला, और क्लोजिंग पॉइंट होता है ये वाला। ये होता है इसका हाई ऊपर की तरफ, और ये इसकी विक का ये पॉइंट, इसको बोलते हैं लो। ये है हैमर पैटर्न। इसका कलर मैटर नहीं करता। देखो, ये दिखने में बहुत हथौड़े की तरह है, इसलिए इसे हैमर पैटर्न बोला जाता है। और अगर जब भी ये मार्केट में आपको बनता हुआ दिख जाए तो समझ जाना ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है। चाहे ये ग्रीन कलर का बने या रेड कलर का, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये बनता है तो मार्केट अब अप जाने वाला है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर ऐसा एक पैटर्न बनता है तो आप समझ जाना कि मार्केट डाउन जाने वाला है। ये सारे पैटर्न्स आपको 60 to 70% एक्यूरेट दिखेंगे। आप किसी भी चार्ट पैटर्न्स में जाके देख लेना, किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी मार्केट में, क्रिप्टो, फॉरेक्स, आपको ऐसे काफ़ी सारे पैटर्न्स देखने मिलेंगे। ये है हैमर पैटर्न। और एक इसके ही जैसा पैटर्न होता है इन्वर्टेड हैमर। चलो, अब आपको उसकी ओर लेके चलता हूँ। वो उल्टा हथौड़ा होता है।
तो गाइज ये है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अगर आप हथौड़े को उल्टा रख दोगे तो वो हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर, यानी उल्टा हथौड़ा। चलो आज से हम इसे अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज में ये उल्टा हथौड़ा। अगर उल्टा हथौड़ा अगर बन जाता है मार्केट में ना, तो आप मार्केट ये भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ही है। अगर ये फॉर्म होता है इसका मतलब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट अप जाएगा, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट अप डाउन जाने वाला है। और इसकी ये होती है ये ओपनिंग पॉइंट, और ये होता है इसका क्लोजिंग पॉइंट, और ये इसकी ऊपर वाली विक होती है इसका हाई, और ये नीचे जहाँ पे ये क्लोज ओपन होता है ये उसका होता है लो पॉइंट। ठीक है, और ये कलर मैटर नहीं करता, अगर ये रेड कलर का भी है या ग्रीन कलर का भी है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म हो जाए, इट मीन्स गाइज मार्केट अब अप ट्रेंड जाने वाला है। या फिर अगर मार्केट अप ट्रेंड है और अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है, इसका मतलब कि मार्केट अब डाउन जाने वाला है। सो गाइज ये है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ये मार्केट में बन रहा है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर ये फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स अब मार्केट रिवर्सल देने वाला है, मार्केट अब अप जाएगा। अगर ये बन रहा है इट मीन्स मार्केट अब रिवर्सल देने वाला है, अब मार्केट अप जाएगा। इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ये दिखने में बहुत हद तक हैमर पैटर्न जैसा है, बट ये हैमर नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हैमर की जो बॉडी थी वो करीब करीब थोड़ी इससे ज़्यादा लंबी थी, यहाँ तक थी। और ये है, ये देखो ये उससे भी छोटी है, काफ़ी पतली सी बॉडी है इसकी, और इसकी जो विक है वो भी काफ़ी थिन है हैमर के अकॉर्डिंग। सो ये हैमर जैसा दिखता है बट ये हैमर नहीं है, ये शूटिंग स्टार पैटर्न है गाइस। और ये रेड कलर का बने या ग्रीन कलर का बने, अगर ये बन रहा है इट मीन्स मार्केट वापस से रिवर्सल देने वाला है। सो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। आप ये सारी चीज़ अच्छे से नोट कर लो किसी डायरी में या आप नोटबुक में आप लेके बैठे हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को रिवर्स कर लो, फिर से देख लो, आपको समझ में आएगा। आई न्यू कि एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये है गाइस दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसके दोनों बियरिश और बुलिश हो सकते हैं, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, अगर आपका मैं आपको जैसे हर एक कैंडलस्टिक्स में आप लोगों को मैं काफ़ी अच्छे से बता रहा हूँ कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और अगर ये जितने भी पैटर्न्स अभी तक मैंने बताया अगर ये फॉर्म हो रहे हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो फिर ये अगर मार्केट ये रिवर्सल देंगे, ये सारे पैटर्न्स जो आप लोग को मैं अभी बता रहा हूँ। और ये है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ये भी मार्केट में फॉर्म होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड है और अगर ये फॉर्म होता है, इट मीन्स अब मार्केट रिवर्स जाएगा। अगर अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड जाएगा। ये इसका ओपनिंग पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा भी है मैंने काफ़ी अच्छे से। ओपनिंग पॉइंट ये है, क्लोजिंग पॉइंट ये है, और ये इसका हाई है, ये इसका लो है। और ये जो है ये इसको विक बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं बहुत लोग। आप जो मन वो बोल लो, शैडो मीन्स परछाई, विक मतलब विक। अब आपको जो बोलना है आप वो बोल लो। और मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा, आप एक नोटबुक लेके बैठें और उसमें सब चीज़ नोट करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि पहले पहले में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके बाद आपको एक बार अगर ये चीज़ सीख ली मेरे भाई, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको ये सीखनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर ये 2-3 चीज़, कुछ और भी चीज़ें हैं जो सीख लोगे आपने, अगर ये स्किल मास्टर कर ली तो आप ट्रेडिंग से काफ़ी अच्छा, आप मिलियनर भी बन सकते हो। सो चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। और ये है गाइस ड्रैगन फ्लाई दोजी। अगर ये देखो, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर ये फॉर्म हो जाता है तो ये देखो मार्केट अप ट्रेंड गया है, यानी ये भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मैं आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ मेरे भाई। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी भी मेहनत मुझे लगे कि हाँ भाई मैंने लोगों को सिखाया तो मेरी मेहनत वसूल हुई। सो गाइज़, और ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहना, कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखना ज़रूर गाइज़। ये है ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ये फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड मार्केट में तो मार्केट अप जाएगा, अगर ये फॉर्म होता है डाउन ट्रेंड मार्केट में तो मार्केट फिर अप जाएगा। जैसा कि आप लोग को मैं सब चीज़ काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर। सो गाइज ये है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अगर ये डाउन ट्रेंड मार्केट में फॉर्म होता है, ये दोनों कैंडल आप ध्यान से देख लो। पहली वाली कैंडल रेड होगी, थोड़ी छोटी होगी, ठीक है, और उसके बाद जो कैंडल फॉर्म होगी वो ग्रीन कलर की उससे बड़ी होगी। अगर पहली वाली कैंडल इस ग्रीन वाली कैंडल के बॉडी के अंदर अपनी ओपनिंग
करके क्लोजिंग दे देती है, अगर इस ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट नहीं देती है, कुछ इस टाइप की अगर बनती है, तो इट मीन्स इट्स अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है, जो डाउन मार्केट में बनता है, फिर इसके बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड जाता है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ लिखा भी है। आप चाहो तो इसका एसएस ले लो या फिर आप नोटबुक में नोट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप बार बार उसको रिवाइज कर सकोगे। बट फ़ोन में भी आप इसको ये कर सकते हो, और मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं कुछ बेस्ट ट्रेड्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे ट्रेड्स को कॉपी मत करना, मैं बस शेयर करता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सको, कुछ नया सीख सको। वहाँ पे आपको मैं काफ़ी सारे ट्रेड्स दे सकता हूँ और काफ़ी सारे ऑफर्स दे सकता हूँ। मैं कैपिटल भी, अगर जब मेरे पास होगा काफ़ी अच्छा, तो मैं आप लोग को कैपिटल भी आप लोग को दूंगा। तो जल्दी से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। और ये है गाइस बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। जैसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, वैसे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी पहली जो कैंडल है ये ग्रीन है और दूसरी वाली रेड ही होनी चाहिए, तब जाके ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर आपको शॉर्ट की पोजीशन को लेना है, आप शॉर्ट का इंतज़ार में हो, तो आपको इसके लिए वेट करना चाहिए। या फिर अगर आपको मार्केट में ये ऐसी कैंडल फॉर्म होती हुई दिख जाए, इट मीन्स अब मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो अब डाउन ट्रेंड जाने वाला है, क्योंकि ये बियरिश है, बुलिश नहीं। इसमें जब मार्केट अप ट्रेंड होगा तब ये कैंडल बनेगी, ये डाउन ट्रेंड में ये ऐसी कैंडल नहीं बनेगी। ये भी देखो बहुत हद तक उस कैंडल की तरह ही है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की तरह, बट ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर ये दो कैंडल फॉर्म्स होती हैं, तो गाइस अब मार्केट रिवर्सल देने वाला है, यानी अब मार्केट अब गिरेगा। आप इसका भी एसेस ले लो या फिर आप अपने एक नोटबुक में नोट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाई। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आप एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो चलो गाइज हम आ गए हैं अब और एक पैटर्न की ओर। ये है बुलिश हरामी पैटर्न। मैं आप लोगों को या किसी को भी, मैं किसी को कुछ ऐसा वर्ड नहीं बोल रहा। हरामी मीन्स गाली नहीं होती है गाइज। हरामी मीन्स इन ट्रेडिंग लैंग्वेज, हरामी मीन्स बुलिश हरामी पैटर्न का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन से है बुलिश हरामी पैटर्न का मतलब। क्योंकि ये सारी जो कैंडल्स है, इन सारी कैंडल स्टिक पैटर्न्स को एक जैपनीज़ ने बनाया है, इसीलिए इनका नाम कुछ ऐसा ऐसा है। बट ये गाली नहीं है, इसका मतलब है एक प्रेग्नेंट लेडी। ये देखो, आप अच्छे से अगर देखोगे तो इस रेड कैंडल को आप एक वुमेन मान लो और ये उसका बेबी मान लो। ये देखो, अब बहुत हद तक ये वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये वैसा ही कुछ लगेगा आपको देखने में। कुछ गलत लगे तो गाइज कुछ वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बुलिश हरामी पैटर्न मीन्स अगर ये पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता हुआ दिख जाता है, तो इट मीन्स कि अब मार्केट अप ट्रेंड जाने वाला है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। वैसे ही इसका एक और पैटर्न है, वो है बियरिश हरामी पैटर्न। तो चलो मैं आपको अब उसकी ओर लेके चलता हूँ, बियरिश हरामी पैटर्न की तरफ। सो गाइज दिस इज़ द बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये हरामी मीन्स वो वाला नहीं, आप वो कुछ है वैसा है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हो। ये बुलिश हरामी पैटर्न का मतलब भी एक प्रेग्नेंट वुमन से है और इसका मतलब भी एक प्रेग्नेंट वुमन से है। जैसा आप लोग देखो, इसमें पहली कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई है और ये बियरिश पैटर्न है। ये तब बनेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। और अगर कुछ ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है, कुछ ये दो कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं, ये दोनों बनते हैं, तो फिर आप लोगों को शॉर्ट की ट्रेड बनानी है। आपको शॉर्ट करना है, लॉन्ग नहीं करना गलती से भी, क्योंकि इसके बनने के बाद मार्केट के 60 to 70% चांसेस है कि मार्केट गिरेगा। तो आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, या फिर अगर ये बना है तो आप यहाँ पे कहीं पे, आप अगर लॉन्ग की शॉर्ट की ट्रेड बना, सॉरी लॉन्ग की बोल दिया मैंने गलती से। अगर आप शॉर्ट की ट्रेड बनाओगे तो इसके बाद जो आपकी कैंडल बनेगी, या फिर इस वाली कैंडल में आप जो बाई होगी, वो आप यहाँ पे कहीं पे आप बाई करोगे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और आप टारगेट के लिए लंबा जा सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। सो गाइज़ ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मैं आपको जितने भी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स बता रहा हूँ और आगे जितने भी बताने वाला हूँ, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, ये सारे पैटर्न सीख लिए, तो आपके लिए चार्ट रीड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ओके, तो इसकी पहली कैंडल जो बनेगी वो रेड बनेगी और दूसरी वाली जो बनेगी वो दोजी टाइप की दिखेगी। ये देखो, ये दोजी कैंडल की तरह दिखती है, जो हमने पहले अभी अभी सीखी। और इसके बाद जो कैंडल बनेगी ये भी ग्रीन कैंडल ही बनेगी, वो लेकिन फर्स्ट कैंडल से थोड़ी छोटी होगी। उसके
50% में क्लोज होगी। सॉरी, गलती से मैंने 50 बोल दिया, उसके 70% में क्लोज होगी। और ये कैंडल स्टिक पैटर्न, जो ये पूरा पैटर्न है, ये है बियरिश, सॉरी गाइस, ये है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ये है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा और अगर ये वाला पैटर्न बन जाता है, ये 3 कैंडल स्टिक्स बनती है, आप ध्यान से देख लो, तो अब मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो एक रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड लेना, अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना, अपनी ट्रेड मैनेज करना। अगर मैं आपको अभी रिस्क मैनेजमेंट सिखाने लग गया तो ये वीडियो फिर अलग टॉपिक पे चली जाएगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे काफ़ी जल्दी। अभी अब हम चलते हैं दूसरे कैंडल स्टिक पैटर्न की ओर। आपको मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ। ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आपको नहीं समझ आया होगा तो आप फिर से वीडियो को देखना, आपको समझ आएगा। ये है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है ये तब फॉर्म होता है। एंड गाइस, दिस इज द इवनिंग स्टार पैटर्न। इसकी पहली कैंडल जो होगी वो ग्रीन ही होनी चाहिए, और सेकंड वाली देखो, ये दोजी कैंडल की तरह दिख रही है। ये दोजी कैंडल आप इसको बोल सकते हो, ये दोजी होनी चाहिए, बट ये रेड होनी चाहिए, और थर्ड वाली भी रेड होनी चाहिए। अगर ये 3 कलर इसके मैच करते हैं तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा। ये अप ट्रेंड में बनता है और ये बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तब ये पैटर्न बनेगा। समझ लो, ये मार्केट अप ट्रेंड में है और ये वाला पैटर्न बना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर जब ये पैटर्न बन जाता है, सॉरी आई मीन ये मैंने डाउन ट्रेंड मार्क कर दिया, सॉरी गाइस, गलती हो गई, हो जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर ये वाला पैटर्न बन जाता है तब इसके मतलब अब इसके बाद अब मार्केट गिरने वाला है। ये देखो, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप डायरी में नोट कर रहे हो तो उससे बेटर बात और क्या हो सकती है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और हाँ, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे दी है, जल्दी से जाके मेरे चैनल को फॉलो कर लेना। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है शेयर मार्केट रिलेटेड। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में कम रहता हूँ, मैं खुद क्रिप्टो ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट में रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पे हम ट्रैप ज़्यादा होते हैं, ट्रैप वहाँ। सो गाइस, ये है 3 वाइट सोल्जर। आपको लगातार डाउन ट्रेंड मार्केट में जब लगातार 3 ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल जाए, इट मीन्स तीनों ग्रीन कैंडल, तो वो हो जाएंगी 3 वाइट सोल्जर, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर ये बन जाए ना तो इट मीन्स गाइज अब मार्केट अप जाने वाला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो अप गया भी है। अगर आपको ये 3 पैटर्न्स देखने को मिल जाए एक साथ तो आप समझ लेना कि अब मार्केट रिवर्सल देने वाला है, और आप यहाँ पे कहीं पे आपका बाइंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आप यहाँ पे कहीं पे आप बाई करोगे, यहाँ पे आप अपना बाइंग रख सकते हो, और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखते हुए आप ऊपर के टारगेट यहाँ तक का डिसाइड कर सकते हो। आप ऐसे एक ट्रेड ले सकते हो। ये रिस्क मैनेजमेंट हो जा रहा है गाइस। अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने लग गया तो वीडियो का टॉपिक कहीं और चला जाएगा और वीडियो कहीं और चली जाएगी, जिससे कि आप भी फोकस नहीं कर पाओगे, मैं भी आपको कुछ पढ़ाने की जगह कुछ और पढ़ा दूंगा। सो गाइज़, मैं फिर से एक बार आप लोग से बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सको, और आप लोग सीखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे खुशी होगी कि आप लोग, मैंने पढ़ाया, आप लोगों ने सीखा, आपको भी अच्छा लगेगा सीख के, जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और गाइज, ये सेम 3 वाइट सोल्जर्स की तरह 3 ब्लैक क्रोस भी है। जब ये मार्केट में फॉर्म होता है, ये देखो, ये अप ट्रेंड मार्केट था, जब ये 3 ब्लैक क्रोस फॉर्म हुए, 3 लगातार रेड कैंडल्स बनी, सॉरी एक्सक्यूज मी गाइज, जब 3 रेड कैंडल्स बनी है गाइज, उसके बाद ये देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में गया ही गया है। ये सारे चार्ट पैटर्न 60% 60 to 70% एक्यूरेट्स है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाके चेक कर सकते हो, कहीं भी चेक कर सकते हो, आपको ये सारे एक्यूरेट ही दिखेंगे जो मैंने अभी तक आपको सारे बताए हैं। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे चार्ट पैटर्न्स की ओर। अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट पैटर्न्स। अब तक हमने सीखा कैंडल स्टिक, अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट पैटर्न्स। मैंने बोला था मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद ना करना पड़े। मैं एक में ही सब कुछ आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स क्या है और कैसे वर्क करता है। सो गाइज, ये है पहला चार्ट पैटर्न। मैं आपको जितने भी अभी तक मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताए और अब मैं चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है। मैंने आपको उसमें से काफ़ी सारी नहीं बताई है जो कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बट आप सीखना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको सारी चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स आपको दिखे। सो गाइज, ये है डबल टॉप पैटर्न।
ये देखो आपको ये बहुत हद तक ये एम की तरह दिख रहा होगा। ये देखो ये एम जैसा शेप दे रहा है। अगर ये मार्केट में बनता है इट मीन्स अब मार्केट अब डाउन जाने वाला है, अब बियरिश होने वाला है मार्केट। ये बुलिश मार्केट में कुछ इस तरह से फॉर्म करता है, ये टाइम लेता है। इसकी हर एक कैंडल आप जिस भी टाइम फ्रेम में देखोगे, किसी भी टाइम फ्रेम में कभी भी बन सकता है, ठीक है। तो आप जब इसको देखोगे ये कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड मार्केट में ये बनेगा, फिर जाके एक जगह ये सपोर्ट लेगा। ये इसकी सपोर्ट लाइन जो होती है इसको हम बोलेंगे नेक लाइन। इसने इस जगह पे सपोर्ट लिया, फिर इसने ये थोड़ा सा ऊपर गया, इसने ऊपर जाने की कोशिश की बट ये ऊपर नहीं जा पाया। फिर ये नीचे आया, इसने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक किया और ये चला गया नीचे। इसीलिए ये है बियरिश पैटर्न। ये है डबल टॉप पैटर्न। आप याद रखना डबल टॉप पैटर्न। आप इसका एसएस ले सकते हो या फिर आप कॉपी में नोट कर रहे हो, नोटबुक में नोट कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक बार में शायद समझ में ना आए, क्योंकि मुझे भी पहले पहले बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीखा। और गाइस ये है डबल बॉटम पैटर्न। ये उसी की तरह है, वो जैसे उसको हमने देखा इसके पहले वाले को, वो था डबल टॉप पैटर्न। वो कुछ हद तक वो एम जैसा दिखाई दे रहा था। अब इसको समझ लो ये डब्लू की तरह है। ये देखो ये दिख रहा है कुछ डब्लू की तरह, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो मार्क करके, ये कुछ डब्लू की तरह दिखता है। और ये जब मार्केट में फॉर्म होता है ना, इट मीन्स अब मार्केट अब बुलिश होने वाला है। ये वाला पैटर्न तब बनता है जब मार्केट बियरिश हो। ये धीरे धीरे मार्केट को पहले गिराएगा, फिर वापस से ये बढ़ाएगा और ये हो जाएगा इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे आके इसने रेजिस्ट लिया, यहाँ पे आके इसने एक रेजिस्ट लिया। मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एक पूरी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो सीखना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया तो आप ये सब चीज़ें काफ़ी आसानी से सीख सकते हो, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, वापस से इसने प्राइस को गिराया और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर वापस से इसने प्राइस को बढ़ाया, जो कि देखो एक डब्ल्यू की तरह दिख रहा है। फिर इसने यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस था इसने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपको आप अपना ट्रेड प्लान करना पड़ता। ये रेजिस्टेंस के ऊपर आप यहाँ पर कहीं पर आपकी बाइंग होगी, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और आप टारगेट यहाँ तक का आराम से लेके चल सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये डबल बॉटम पैटर्न था। चलते हैं अब नेक्स्ट पैटर्न की ओर, जो कि हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये देखो गाइस, ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको ये हेड और शोल्डर की तरह दिख रहा होगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सपोर्ट लाइन ऑलरेडी बनी हुई है और ये इसका, ये देखो ये एक और हम अगर यहाँ से बनाया जाए, सॉरी गाइस जूम हो गया, यहाँ से एक और बनाया जाए तो ये भी एक सपोर्ट लाइन की तरह ही वर्क कर रहा है, सिर्फ इसके हेड के लिए, क्योंकि ये इसके शोल्डर का रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में समझाऊंगा, लेकिन इसके बाद वाली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो पे अगर मेरे 20 लाइक्स हो जाते हैं ना, तो मैं इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोग कमेंट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख दोगे तो मैं इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो लाऊंगा, जो कि सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो ये आपको, ये देखो ये दोनों, इसका ये इसका लेफ़्ट शोल्डर है, ये वाला, ये इसका लेफ़्ट शोल्डर है और ये है हेड, ये देखो, और ये है इसका राइट शोल्डर। अगर ये इसका लेफ़्ट राइट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये देखो ये इसका हेड है, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाले दोनों शोल्डर से, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और जब ये मार्केट में फॉर्म होता है गाइज, इट मीन्स अब मार्केट बियरिश होने वाला है, यानी अब मार्केट गिरने वाला है। ये अप ट्रेंड मार्केट में ये फॉर्म होता है कुछ इस तरह से, उसके बाद ये मार्केट को गिरा देता है। अगर आप इसमें एंट्री लोगे तो आपकी एंट्री होगी कहीं यहाँ पर, कहीं पर आपकी एंट्री होगी, यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस लोगे और अपना टारगेट यहाँ पे पूरा है नहीं, बट आप यहाँ तक का टारगेट आराम से ले सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा और बड़ा प्रॉफिट होगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अब बाद में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में मैंने समझाई है, जो कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये मेरे लिए भी था। और आप लोगों के भाई ने आप लोग के लिए इतनी मेहनत करी, तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर इस वीडियो पे 20 लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएगी, जो कि सीखना आप लोगों का बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब तक के लिए गाइज जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।